हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई, जिसे देख करके मैं भी टेंशन में आ गया। और चूंकि बहुत व्यस्तता थी इसलिए मैं आ नहीं पाया, बहुत ज़्यादा बिजी था, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जी हाँ दोस्तों, जेई 23 को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज़, फिर से वापस से रिक्वेस्ट टू एनटीए। ये फिर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है, जबकि अभी थोड़े दिन पहले ऐसी फीलिंग्स आने लगी थी कि शायद अब कंफर्म है कि डेट्स जो हैं वो अप्रैल में आएंगी। लेकिन दोस्तों मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, मैं किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने नहीं आया हूँ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पास करने आया हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरा सपोर्ट करिएगा, जो मैंने अपील की है उसके लिए। एनटीए से जो अपील करने आया हूँ, एक बार पहले भी मैंने ये अपील की थी, मैं अभी फिर से एक अपील करने आया हूँ एनटीए से। और वो अपील क्या थी, देखो, मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया ताकि यार कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना करूं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पहले भी ऐसा एक बार हुआ कि मैंने एक लाइव सेशन लिया जिसके अंदर जो है वो जी न्यूज़ की मीडिया की लिंक आई थी, वो मैंने आपको अपडेट की। तो कई बच्चों ने कहा कि क्या आप बार बार एक ही वीडियो बना देते हो, आप जो है वो एग्ज़ाम की डेट्स तो आई नहीं है, एग्ज़ाम की डेट्स बताओ डायरेक्ट कब होगा, आप ये क्यों बता रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा यार इस बार थोड़ा वेट करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अखबार है जिसकी मैंने ई कटिंग ली है। गवर्नमेंट टू अनाउंस फिक्स्ड कैलेंडर फॉर जेई मेन 23 नीट CUET। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन ऑर्डर टू, ठीक है, स्ट्रीमलाइन द कंडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड अवॉइड लास्ट मिनट कन्फ्यूजन, द गवर्नमेंट प्लान्स टू हैव अ फिक्स्ड कैलेंडर फॉर द अंडर, ठीक है, ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट लाइक द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट UG एंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, फ्रॉम 23। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज लाइकली टू मेक एन अनाउंसमेंट टू स्ट्रीमलाइन टू एग्जाम स्केड्यूल, ठीक है, फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड देख सकते हैं आप, ठीक है, एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड क्लिक दिस। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए विच हेल्ड बैक द नोटिफिकेशन ऑफ जेई मेन जनवरी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम अप। फिर से कह रहा हूं, नोटिफिकेशन ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इन जेई मेन। ये एक ऐसी न्यूज थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया की आई थी, देख सकते हैं आप कब आई थी। ये यहाँ पर लिखा होगा, शायद संडे की है ये, ठीक है। और आगे एक और लाइन लिखी है, सोर्स, फिर से देख रहा हूँ सोर्स, वो कह रहे हैं द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स टू कमीशन द कमिटी इज वर्किंग ऑन द फिक्स एग्जाम कैलेंडर ऑफिशियल इन द नॉन इज इन द, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड कैलेंडर विल हेल्प एस्पिरेंट प्रिपेयर बेटर फॉर द डिफरेंस एग्जाम। द शेड्यूल ऑफ द कमिटी टेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19। अब यहाँ जो लिखा हुआ है, मेन ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि एनटीए में गिव एप्लीकेशन एंड एग्जाम डेट्स दिस वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताने के लिए मैं आया हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, यस। अब अगर आप डेट देते हैं, मेरी एनटीए के साथ अपील क्या है, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें संबल प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, साहस प्रदान कीजिए, ताकि हम लड़ सके, बात पहुंचा सके, हिम्मत कर सके। दोस्तों आप हमारे ही वीडियो पर अपोज कर देंगे अगर, तो फिर हम अगली बार आपके लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे, आपको समझना पड़ेगा यार। आप हमें अपोज करते हो या हमारे लिए कमेंट ऐसा लिखते हो या हमारे बारे में ऐसा लिखते हो या हमारे व्यूज पर आप कुछ कहते हो, तो भाई अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आपका सपोर्ट कैसे करेंगे। मैं तो एनटीए से अपील करने आया हूं कि फिर से क्यों, आखिर क्यों, क्या जरूरत थी वापस से इस एम्बिग्यूटी की यार। जब मतलब क्लियरिटी कहीं ना कहीं हमारे मन में आ रही थी, हमें लग रहा था कि यार इस बार अप्रैल में होगा, शांति है, अगली बार जब होगा। मैं फिर भी कहूंगा, मेरी जो अपील एनटीए से आप सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि यार ये जो दिख रहा है ना, इसको आप क्या करो, 24 करो, और 23 का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसकी जगह 24 यहाँ लिखना चाहिए था आपको। यहाँ 24 लिख करके ये क्लियर करो कि हम अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं आने देंगे और एकेडमिक कैलेंडर सही कर लेंगे हमेशा के लिए। और 24 की डेट्स भी अनाउंस करो आप साथ के साथ, लेकिन 23 अप्रैल में करो। 23 का जेई मेंस अप्रैल में होना चाहिए। 24 का आप अभी से करो कि जनवरी में होगा, फिर अप्रैल में होगा, और उससे आने वाले 3 साल का एकेडमिक कैलेंडर आपको देना चाहिए, ताकि जो भी आईटी की तैयारी कर रहा है उसको क्लियर हो। क्योंकि आप जो मानते हो ना कि आईटी की तैयारी है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, वो 1 साल की नहीं होती है, वो 2 साल या 3 साल की होती है। एक बच्चा जो 10th में पढ़ रहा है वो भी तैयारी कर रहा होता है। अगर वो एस्पिरेंट अभी से सोच ले कि मेरा जो एग्जाम होगा
वो इस समय होगा तो वो अपनी पूरी एकेडमिक प्लानिंग कर लेगा 3 साल की कि उसे कब ओलंपियाड देना है, कब उसे एनटीएससी देना है, कब उसे जो है वो एनएससीजेएस देना है, कब वो फिजिक्स ओलंपियाड में क्वालिफाई करेगा, कब वो केमिस्ट्री में करेगा, कब वो जेईई मेन देगा, कब वो एडवांस देगा, किस मंथ में उसे किसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। अगर ये धारणा आ जाए तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ सिलेक्शंस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शंस के साथ साथ नंबर ऑफ टॉपर्स बढ़ने लगेंगे। नंबर ऑफ टॉपर्स के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन में भी इंप्रूव होगा, क्योंकि हर बच्चा अपने टारगेट को ध्यान में रख के उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करेगा। तो मेरी जो आज की इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि मैं ये अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप साथ हैं? आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, आपको शेयर करना पड़ेगा ये वीडियो, आपको दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों तक आप अगर ये वीडियो नहीं पहुंचा सकते तो इसका मतलब आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, या आप 23 के अंदर ये एग्जाम चाहते हैं जनवरी में। ये संडे का था, मैंने नहीं बनाया, लेकिन आज फिर से जब मैंने एक दूसरे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देखी तो मैं इस वीडियो को बनाने से नहीं रोक पाया। और बिना इस बात की परवाह किए कि बच्चे मुझे कैसे देखते हैं, या बच्चे मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे, या बच्चे मेरे बारे में गलत सोचेंगे। कई बच्चों ने लिखा कि आप हमारे पुराने विजय सर नहीं रहे। बहुत हर्ट होता है यार ये सुन के। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना तन मन धन से आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। आप एक हो सकता है उस एट द मोमेंट आप नेगेटिव हैं और आपने उस नेगेटिविटी के अंदर एक छोटा सा कमेंट डाल दिया, लेकिन आप सोचो उस कमेंट को पढ़ के हमारा जो मोटिवेशन है वो कितना कम हो जाता है, हमें कितना ख़राब लगने लगता है, हमें कितना नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि यार बच्चे हमें पसंद नहीं करते। बच्चों ने एक लाइन में लिख दिया यू आर नॉट माई ओल्ड विजय सर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ख़त्म। लेकिन दोस्तों मैं नहीं रोक पाया, क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। रीज़न था आज का ये दैनिक भास्कर। आज के दैनिक भास्कर में भी यही आर्टिकल आया और इस वजह से मैं परेशान हुआ और इसलिए मैं एनटीएस अपील करने आया। ये वो वीडियो, ये जो थी बात वो था। देखो इन्होंने क्या लिखा, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने लिखा जेईई नीट और सीयूटी का कॉमन कैलेंडर 50 लाख छात्रों को राहत। अब ये बात भूल गए कि 50 लाखों को छात्र, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात होनी चाहिए, वो हो 2024 वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि उनका एकेडमिक कैलेंडर आप बना के दोगे। 2023 वालों ने क्या बिगाड़ा? 2023 का अपने एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी। विनीत जोशी जी आके कहते हैं कि सर नहीं, हम जो टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय न्यूज़ आई थी कि जनवरी में होगा, वो नहीं होगा, वो गलत है। जो भी डेट्स आएंगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगी। फिर आप ये बड़ी बात कैसे बोल सकते हो? दिसंबर जनवरी में स्टूडेंट का सबसे अहम सवाल होता है जेईई में नीट यूजी सीयूटी की तारीख कब घोषित होगी। लेकिन अब यह सालाना उलझन सुलझने वाली शिक्षा मंत्रालय, ध्यान सुनिएगा, देश की सबसे बड़ी इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए 2023 से कॉमन कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट ने बताया कि सीयूटी अप्रैल मई में निर्धारित सप्ताह में होंगे, वहीं जेईई मेन, ध्यान सुनिए, जनवरी और अप्रैल में होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये परीक्षाएं इन्हीं महीनों में होती आई है। इसका नोटिफिकेशन जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा। इसमें उन्हें जानकारी मिलेगी कि तीनों परीक्षाएं किन सप्ताह में होंगी। मैं वापस से बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। हम शिक्षा मंत्रालय के साथ हैं, हम बहुत सपोर्ट करते हैं उनका, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि उन्होंने सोचा। परंतु मेरा एक सुझाव है 2024 के लिए, अगर ये बात आती है बहुत अच्छी है, क्योंकि 2024 में अगर आप ये करते हैं तो हम आपके ऋणी हैं। क्योंकि 2024 के बाद 25, 26, 27 जो भी बच्चे अभी 9, 10, 11, 12 में हैं उनके लिए ये कैलेंडर बहुत अच्छा होगा। लेकिन 2023 में जो अभी राइट नाउ जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ये परीक्षाएं, फिर से बोलूँगा, अप्रैल में ही लेनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए आज दिसंबर हो चुका है 7 तारीख। 7 दिसंबर के बाद अगर आप ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा? बच्चे का माइंड सेट देखिए, साइकोलॉजी देखिए, सिलेबस देखिए, उसकी परेशानियों को ध्यान में रखिए। ये बच्चा हमारा है, हमारे देश का भविष्य है। ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। एनटीए डायरेक्टर से मेरा निवेदन है कि कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, ये देश के भविष्य की परीक्षा है। हम लाखों इंजीनियर्स बनाने वाले हैं, IITians बनाने वाले हैं, जो इस दुनिया पर जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों पर बड़े बड़े पदों में बैठने वाले लोग हैं। ये आज जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये बच्चा एक दिन आने वाले देश का ही नहीं, इस विश्व का भविष्य हो सकता है। ऐसे बच्चों का फ्यूचर क्या हम इतनी विषम परिस्थितियों में खराब करेंगे? क्या हम अपने ही देश के भविष्य को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे एक डिसीजन से अगर हमारे इस देश का भविष्य सुधर सकता है,
हमारे एक सुझाव से अगर आप देश का भविष्य सुधर सकता है, हमारे एक निर्णय से इस देश का भविष्य सुधर सकता है। अगर हम अपने एक निर्णय से देश के अंदर हजारों आईटीएंस, हजारों इंजीनियर्स और बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना हमें चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और उस मंथन से जो निष्कर्ष निकले वो छात्रों के भविष्य के हित में होना चाहिए। क्योंकि जिस देश का छात्र, जिस देश का युवा सही डायरेक्शन में होगा, जिस देश के युवा का भविष्य अच्छा होगा, उस देश का भविष्य संभवतः अच्छा होगा। शिक्षा मंत्रालय से मेरी फिर से अपील है कि आप इस न्यूज़ को देखिए। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ आज आई दैनिक भास्कर में सुबह जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत ही असमंजस की स्थिति में था कि वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, अपील करूं कि ना करूं। क्योंकि एक बार वीडियो बनाने के बाद जब कमेंट आया ना, मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगा, बहुत आहत हुआ दिल के। ऐसे क्यों बोलते हो आप? हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमने नोटिफिकेशन निकाला नहीं, हम तो इन्फॉर्मर हैं, हम आप तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको अहित करना, आहत करना, आपका नुकसान करना, आपके फ्यूचर के साथ खेलना, ये सब नहीं है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। आप अगर कहीं ढीले पड़ गए तो आपको टाइट करना है, ठीक है। आपकी अगर अपील्स वहाँ तक नहीं पहुँच रही तो आप उसके लिए रेडी रहें। हर तरह की मदद हम आपके साथ करना चाहते हैं। आपका सपोर्ट जहाँ मिलना चाहिए वहाँ आप नेगेटिव कमेंट डाल देते हो, तो वो ना करें, हमारे साथ रहें। मेरी तरह आप भी आज कमेंट बॉक्स भर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, जहाँ तक इस वीडियो को ले जा सकते हैं वहाँ टैग करिए, हर एक प्लेटफॉर्म पर टैग करिए। आप ये टैग करिए कि प्लीज़ जेईई मेन 2023 अप्रैल में कराइए, नहीं चाहिए जनवरी में। आप एक पोल क्यों नहीं निकालते? आप ये सजेशन भी दीजिए, एनटीए को रिक्वेस्ट करिए। मैं आज यहाँ एनटीए से इस प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्रालय को एक पोल निकालना चाहिए, गूगल फॉर्म बनाना चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें ये आए कि एनटीए पूछे कि 23 जेईई मेंस कब चाहिए छात्रों को। तो जो छात्र कहें वो करो। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम क्यों इस पर थोप रहे हैं इस चीज़ को कि हमें अपना कैलेंडर सुधारना है इसलिए हम ऐसा करेंगे? नहीं, हमें छात्रों का भविष्य सुधारना है इसलिए हम ऐसा करेंगे। अगर ये भावना होगी तो देश कितना आगे बढ़ेगा। तो क्यों ना हम उस भावना को ध्यान में रख करके एक फॉर्म भरवा लें यार, छात्रों से पूछ लें कि भाई छात्र बताइए आप कब चाहते हैं। अगर छात्रों का जवाब आए कि जनवरी जेईई मेंस होना चाहिए 2023, तो खट से आप लीजिए। और अगर लगता है अप्रैल में, तो अप्रैल में लीजिए ना। छात्रों के भविष्य से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो छात्र देश हैं और हमारा देश तो डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी जिसका सबसे खूबसूरत हथियार है, जिसका सबसे खूबसूरत तोहफा है, उस देश के अंदर हम क्यों अपनी कैलेंडर को थोप रहे हैं? ये बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन ये 2024 के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत अच्छा निर्णय 2023 के लिए नहीं है कि आप दिसंबर 7 को ये अखबार में न्यूज़ आती है कि अब जनवरी मेंस में हो जाएगा, हमने एक कैलेंडर निर्धारित कर दिया। ये कैलेंडर आपको पिछले साल निर्धारित करना चाहिए था। पिछले साल अगर निर्धारित करते और आज ये डेट्स की हम डिस्कशन नहीं कर रहे होते बल्कि पढ़ाई कर रहे होते, तो छात्रों का भविष्य कितना अच्छा हो सकता था। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से कि समस्त छात्र मेरी इस बात को समझेंगे, इसे मैक्सिमम शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि ऐसी और चीज़ों के लिए हम आपका सपोर्ट ले सकें और आप ही की बात को हम आगे तक पहुँचा सकें, ठीक है। तो मेरी आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से एनटीए से और शिक्षा मंत्रालय से अपील है कि आपका ये निर्णय बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही आशावादी है, बहुत ही उत्साहवर्धक है, बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन ये निर्णय 2024 के उद्देश्य से बहुत ही सकारात्मक है। 2024 के लिए अगर हमें डेट्स अभी से मिलें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सही होगा। लेकिन 2023 के लिए ये तभी सम्मानजनक निर्णय होगा जब हम छात्रों के हितों को सर्वोपरि रख करके देश भविष्य के निर्माण में हम शिक्षा मंत्रालय का भी योगदान प्राप्त करें। और वो तभी होगा जब जेईई मेंस 23 अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड में आपका मई में हो, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि मेरी आवाज़ शिक्षा मंत्रालय तक समस्त छात्र मिलकर पहुंचाएंगे, इस वीडियो का मैं अंत करता हूं। जाते जाते आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी इस तरह के वीडियो से आपको किसी को भी आहत पहुंचता है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं दिल से।